गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपसे एक बड़े सीरियस मुद्दे पर बात करूंगा और वो मुद्दा है डिप्रेशन इन यंग एडल्ट्स। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन में हैं या जो कुछ अच्छा भी लाइफ में कर रहे हैं, जो चाहते थे वो अचीव भी कर लिया उन्होंने, तब भी वो डिप्रेस्ड है। और इस डिप्रेशन के चलते जो है वो कई सारे लोग जो है वो हर साल सुसाइड कर लेते हैं। आप सोच रहे होगे आज सुबह सुबह में इतना गंभीर मुद्दा लेकर क्यों आ गया, जो मोटिवेटिंग तो नहीं, थोड़ा डीमोटिवेटिंग लग सकता है। लेकिन मैं इसको यही बोलूंगा आपसे कि आप इसको डीमोटिवेटिंग मत समझिए, क्योंकि ये आपको एक प्रकार से एक रास्ता बतलाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मैं दरअसल एक न्यूज़ से बड़ा दुखी हुआ। वो न्यूज़ मेरे मेडिकल कॉलेज की है, जीएमसी भोपाल की न्यूज़ है ये, कि जीएमसी भोपाल में एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर बाला सरस्वती, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से थी। तो इन्होंने जो है वहाँ पर जो है वो जीएमसी के अंदर ये कर रही थी, एमडी कर रही थी, एमएस कर रही थी ये गायनिक में ये एमएस कर रही थी ये, और थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। इन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया। अब आप सोचिए, एक लड़की जो एमबीबीएस करती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, और आपको बता दो जीएमसी भोपाल की गायनिक की सीट जो है वो मिलना बहुत बड़ी बात है। मतलब जीएमसी भोपाल जो है वो गायनिकोलॉजी में जो है वो टॉप के इंस्टीट्यूशन में शामिल होता है। डिपार्टमेंट वाइज भी लिस्ट बनती है कि कहाँ का डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर है। तो जो है गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है वो अपना जीएमसी के अंदर वो अपना एमएस कर रही थी गायनिकोलॉजी में, और थर्ड ईयर में थी। मतलब ये कुछ महीनों के बाद उनका एमएस पूरा हो जाता, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर एक और खबर जो है भोपाल के ही की खबर है ये ना, भोपाल की ही न्यूज़ है ये। 7 महीने पहले भी एक जूनियर डॉक्टर जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, जो बच्चों वाला विभाग होता है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, वहां पर वो एमडी कर रही थी और उन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया। और ये एक दो न्यूज़ नहीं है ये यदि आप उठाकर देखेंगे तो एम्स दिल्ली के अंदर भी ऐसे केसेस हुए हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में एक स्टूडेंट जो है वो, मेडिकल स्टूडेंट जो है वो डीएम कर रहा था। क्या कर रहा था वो? डीएम, मतलब एमबीबीएस कर चुका, एमडी कर चुका, डीएम कर रहा था, लेकिन उससे वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सुसाइड कर लिया। अब प्रश्न उठता है कि इतना अच्छा प्रोफेशन, इतनी बड़ी डिग्री, उसके बावजूद जो है वो लोग जो है वो सुसाइड करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? प्रश्न ये उठता है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, कि आप देख रहे हो कि एमबीबीएस छात्रों ने, पिछले, मैं भी देख रहा था डेटा, आपसे बात करने के पहले मैं कुछ डेटा एनालाइज कर रहा था, तो मैंने देखा कि पिछले कुछ सालों में 358 डॉक्टर्स ने जो है वो सुसाइड किया हुआ है। कितने? 358 डॉक्टर्स ने। देखो, यदि आप किसी और प्रोफेशन से कंपेयर करोगे तो ये आंकड़ा छोटा समझ में आएगा, पर मैं बोल रहा हूँ डेटा को डेटा से कंपेयर नहीं करना है, हमको प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है कि जड़ कहां पर है। 358 डॉक्टर्स ने जो है वो सुसाइड किया है, और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे थे, पीजी कर रहे थे, या सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे थे, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो पोस्टेड थे। ऐसा हुआ, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा दे पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब पुरानी न्यूज़ें भी हैं इसके अंदर शामिल। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या हो रहा है मेडिकल कॉलेज के अंदर, जब कई लोग उसका स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते? क्यों नीट का एग्जाम इतना कठिन होता है कि नीट के एग्जाम में आपको वो ऑलमोस्ट तोड़ने की वर्ष तक लेके जाते हैं, फिर सिलेक्शन होता है आपका। नीट का एग्जाम जो होता है ना, उस एग्जाम में आपका ह्यूज कॉम्पिटिशन है। इतना कॉम्पिटिशन है कि मतलब एक नंबर पे जो है वो कई बच्चे प्रेजेंट हैं। इतने कंपटीशन के बाद आप सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। आपको वो नीट का एग्जाम पहले ही राउंड में इतना तोड़ने की कोशिश करता है कि आपको लगता है कि क्या कर बैठे भाई हम, है ना। मतलब कई बार 580 नंबर आते हैं तो कट ऑफ चला जाता है 590 नंबर, 600 नंबर, 600 नंबर आते हैं तो कट ऑफ चला जाता है 610 नंबर। आपको बता दूं, मैं सारे जितने एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम है ना, वो इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि वो एक जो कोर्स के अंदर जाकर जो स्ट्रेस है ना, उस स्ट्रेस को वही बर्दाश्त कर सकता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फोड़कर वहां के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर आगे निकला हो। अब आप बोलोगे सर आपकी थ्योरी गलत है इस मामले में, क्योंकि ये तो बच्चे सब एमबीबीएस किए हुए थे, एमडी कर रहे थे, मतलब ये तो सफलतम डॉक्टरों में एक थे।
भाई बहुत सारे, जैसे मान लो 100 MBBS करते हैं तो 10-12 लोग ही MD कर पाते हैं, MS कर पाते हैं। तो ये तो उन 10-12% क्रीम के अंदर शामिल थे, और जो DM कर रहा था वो तो सुपर क्रीम में शामिल था। फिर क्यों? दरअसल क्या होता है कि बड़ा कारण जो मेडिकल में, जो लोग मेडिकल में जो जूनियर डॉक्टर हैं, यदि कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते होंगे अच्छे से इस बात को, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूं तो मैं जानता हूं अच्छे से कि ड्यूरिंग द मेडिकल कॉलेज, ड्यूरिंग द PG, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर यू आर एक्सप्रेसिंग, मतलब आप एक्सप्रेस करते हैं किस तरह का प्रेशर। एक ऐसा दबाव होता है जिस दबाव को जो है वो सिर्फ जो उससे गुजर रहा है वही समझ पाता है। कई बार आप जो है वो इंसान ना होकर मशीन के समान काम कर रहे होते हैं। अब जब डॉक्टर बाला सरस्वती का सुसाइड का कल परसों की न्यूज़ है ये, उनका पुलिस ने प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन किया तो घर वालों का कहना था, उनके हस्बैंड का बताते कि उनके हस्बैंड जो है वो ट्रेनी IAS है, तो उनके हस्बैंड का कहना है ये है, उनके इन लॉस का कहना ये है कि वो 36 घंटे लगातार ड्यूटी करती, कितनी 36 आवर जो है लगातार वो ड्यूटी करती थी। और संडे के दिन जो है वो परिवार में तय किया कि वो लंच पे सब साथ बाहर जाएंगे। जब लंच पर सब बाहर गए थे तभी अचानक हॉस्पिटल से फोन आता है और उनकी इमरजेंसी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो वो लंच छोड़कर तुरंत खत्म फिनिश करके तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, और वो इस घटना से इतनी दुखी होती है अंदर तक कि उनको लगता है कि जीवन कुछ बचा ही नहीं है उनको। और कहते हैं, अब कितना सच है मुझे नहीं मालूम, मीडिया रिपोर्ट कहते हैं कि उनके प्रोफेसर्स उनको डांटा करते थे, बोला करते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी थीसिस हम नहीं ले पाएंगे। अपने बैच के बाकी लोगों से वो जो है थोड़ा पीछे हो गई थी वो दबाव में आकर। और सोचो जब सुसाइड किया वो प्रेग्नेंट थी, वो जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रेग्नेंट भी थी, वो बच्चा भी उनके होने वाला था, बच्चे मतलब वो भी खत्म हो गया माँ के साथ में। तो पॉइंट ये उठा कि क्या अब पुलिस ने हर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया कि भाई पारिवारिक मसला तो नहीं था कुछ, नहीं, मसला सिर्फ इतना था ओवर स्ट्रेस, इतना तनाव और इतना दबाव जिसको जो है एक इंसान बर्दाश्त कर पाए, ये बहुत मुश्किल काम है। 36 घंटे सिर्फ आप जग कर देख लीजिए, 36 घंटा सिर्फ आप जग कर देख लीजिए, 36 घंटा काम करना तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ जग कर देख लो आप 1.5 दिन, वैसे में डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं, कॉफ़ी पीकर, चाय पीकर, है ना, ब्लैक कॉफ़ी पीकर, जग कर, और उसमें भी इमरजेंसी। फिर हर पेशेंट जो आता है उसका अपना एक दबाव होता है, उसके रिलेटिव्स आते हैं, वो भी बहस कर रहे होते हैं। आप सुनते हुए कई बार कि हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स ने जो है वो अभद्रता कर दी, तो पेशेंट गुस्सा हो गया, पेशेंट ने हमला कर दिया। दरअसल वो ऐसा था कि वो कई घंटे जगने के बाद जब आदमी को चिड़चिड़ापन आता है, खाना भी नहीं खा पाते वो। मैं खुद इमरजेंसी में ड्यूटी किया था मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो इमरजेंसी में मैं जब भी खाना खाने बैठता था कोई पेशेंट आ जाया करता था अचानक से, और उसकी इमरजेंसी इतनी बड़ी होती थी कि आप तो कई बार खाना स्किप हुआ, मतलब डब्बा खोला है, खुला ही रहेगा डब्बा, आप अपने भाग के अटेंड किया उसको, जब लौट के आया आप तो खाने कुछ नहीं। रात का 2 बज चुका था तो कैंटीन बंद, सब बंद, तो कई बार गाड़ी लेके फिर बस स्टैंड तक गए, या अपने असिस्टेंट को भेजा कि भैया तू बस स्टैंड तक जा, वहां से पोहा लेके आ। बस स्टैंड में पोहा मिलता था रात को बैठ के, तो वो पोहा लेके आएगा। ऐसे दिन गुजारे कई बार। तो मेडिकल प्रोफेशन जो है वो कमजोर दिल के लोगों के लिए तो है ही नहीं, जिनका दिल कमजोर है, जिनका हृदय कमजोर है, उनके लिए नहीं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इन लोगों का हृदय कमजोर था, मैं इनको इतना बोलता हूँ कि ये उस माहौल में इतने परेशान हो चुके थे कि इनको जिंदगी खत्म करना सबसे बेस्ट आइडिया लगा इनको। जो डॉक्टर वहां पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं? लाइफ को बचाने के लिए। दे आर स्टडीइंग बिकॉज टू सेव समवन्स लाइफ। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति में आदमी खुद अपना जीवन ले ले तो आप क्या बोलोगे? ये तो बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। तो जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस, हमारी क्षमता कि हम तनाव को इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरी बात है कि हम ना नहीं कर पाते, हम नो नहीं बोल पाते। तीसरी बात यह है कि लोगों ने जो ओवर प्रेशर वाला सिस्टम है उसको उन्होंने वो कर दिया है कि उसको उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब आपको बता दूं मैं किस्सा, मेरे एक परिचित है, वो चीफ कमिश्नर रहे, मतलब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर रहे हैं, और वहाँ से वो रिटायर हुए, काफ़ी बड़े अफसर है वो, मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं। उनकी डॉटर एमडी करने के लिए पहुंची जीएमसी भोपाल, एमडी गायनेकोलॉजी, और जब उसने फर्स्ट ईयर में देखा कितना प्रेशर है तो उसने एमडी छोड़ दिया। उसने एमबीबीएस किया हुआ था उसने अच्छे नंबर से, उसने एमडी छोड़ दिया। सब लोगों ने बहुत समझाया, उसने कहा नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी इस प्रेशर को, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी, शायद ये मेरे लिए नहीं है, मैं गलत जगह आ गई हूँ। उसने एमडी छोड़ दिया गायनिक का, दोबारा एग्जाम दिया उसने, और उसने फिर दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट उसने उठाया
जैसे पैथोलॉजी, वो उठाया उसने। दिन के समय काम है, रात को सुकून है, 36 घंटे की ड्यूटी भी नहीं है। नॉन क्लिनिकल टाइप उठा लिया, पूछा उससे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो टॉपर, तुमने गायनिक मिल रहा था। नहीं, उन्होंने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, जो मेरे मन को दुखी कर रहा है, अंदर से मैं बहुत तनाव में हूं, तो वो जो जिस तनाव को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपना जीवन खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। तो ये एक वाइज डिसीजन था। लोग कुछ भी कहें, लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक वाइज डिसीजन था कि आपने अपनी क्षमताओं को पहचाना, उस प्रेशर को पहचाना आपने, जो प्रेशर आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो उसने सही डिसीजन लिया। मेरी एक बैचमेट जो मेरे क्लास में पढ़ती थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मतलब हम लोग, फ्रेंड का मतलब फ्रेंड ही है क्या पे, ठीक है। फ्रेंड का मतलब यहाँ पर ये है कि वो मेरे से, हम लोग जब पढ़ते थे ना कॉलेज के अंदर एग्जाम होते थे, तो मेरी बहुत हेल्प करती थी वो, है ना, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ती बड़ी कॉलेज के अंदर, तो गाइड करती थी वो। तो और चूंकि उसका रोल नंबर मेरे से थोड़ा ही पहले था उसका, तो वाइवा में क्या पूछा गया वो सब, और हमारी जो है वो क्लास के दौरान जब रेगुलर टाइम में तो कम बात होती थी, लेकिन एग्जाम समय में ज़्यादा बात हुआ करती थी। उसका नाम था चंद्रेश्वरी, डॉक्टर चंद्रेश्वरी। और मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैंने उसकी न्यूज़ सुनी। वो भी गायनिक करने के लिए जब जबलपुर मेडिकल कॉलेज तक पहुंची, वो एमडी करने के लिए। इतना प्रेशर था वहां पर कि बर्दाश्त नहीं कर पाई, एक दिन उसने अपने आप को हैंग कर लिया। जब हम लोगों के भी रीयूनियन हुआ था 2022 में, हमारा जो रीयूनियन हुआ था, उस रीयूनियन में हम लोगों ने सबने उसको बहुत याद किया, बहुत मिस किया हम लोगों ने उसको। एक ब्राइट डॉक्टर थी, एकदम ब्राइट डॉक्टर थी, तेज, पढ़ने में एकदम होशियार, लेकिन चंद्रेश्वरी जो है वो उनके साथ ऐसा घट गया। तो कई बार हम दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम दूसरों के प्रभाव में आकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में जरूरत है परिवार की, कि परिवार सपोर्ट करे। जरूरत है छुट्टी ले लो, क्या होगा मैक्सिमम, यदि आप परेशान हो क्या होगा मैक्सिमम, आपके बगैर दुनिया रुक नहीं जाएगी। कि मेडिकल कॉलेज चलना बंद हो गया, तुम गायब हो गए, क्या होगा, प्रोफेसर। और दूसरी बात है कि ये जो प्रोफेसर होते हैं, बेसिकली जो चिल्लाने वाले प्रोफेसर होते हैं ना, वो कम काम करते हैं। पूरा अस्पताल जूनियर डॉक्टर के भरोसे चल रहा होता है, और जो गलती होती है वो जूनियर डॉक्टर ने किया है, जो अच्छा होता है वो सीनियर डॉक्टर ने किया है, और ये एक परंपरा बन चुका है, और ये सच्चाई भी है। अब इसको लेके लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, कुछ भी बोले, पर सच्चाई ये है कि जूनियर डॉक्टर्स को बहुत प्रेशर को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो मैं यही बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई देखो, आप क्या 36 घंटे ड्यूटी के पीछे, मैंने अपने प्रोफेसर मित्रों से पूछा कि भैया क्यों ऐसा लॉजिक है, उनका बोलना है कितना काम कराओ कि आदमी मैकेनिकल रूप से काम कर ले, सोचे बगैर वो काम करने लगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप एक्सट्रीम ट्रेनिंग देना चाहते हैं आप, लेकिन इंसानी क्षमताओं का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको इस तरह की चीज़ें भी आपको, कब जैसे छुट्टी नहीं मिलती बिल्कुल भी, भाई आपको जो है वो ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति इतने तनाव में ना आ जाए कि वो डिग्री छोड़ दे, या तो वो, या जीवन छोड़ दे वो। तो ये एक बड़ी विडंबना है, और इससे निपटने के लिए जो है वो ये है कि कॉलेज के अंदर जो है वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेल होना चाहिए, जहाँ पर इस तरह के स्ट्रेस को लोग डिस्कस कर सके, दूर कर सके। कोई भी चीज़ को जो अनएक्सेप्टेबल है उसको नॉर्म बना देना समझदारी नहीं है। कॉलेज में हमारे समय में रैगिंग हुआ करती थी, लोग रैगिंग को बोलते नॉर्मल है रैगिंग, हमने रैगिंग बर्दाश्त नहीं किया, मैंने बर्दाश्त नहीं किया रैगिंग। एक दिन मेरी रैगिंग जब करूँ, उसके बाद मैंने रैगिंग को बर्दाश्त नहीं किया, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लोगों ने मुझे जो है वो हॉस्टल नहीं आने दिया, और कॉलेज के हॉस्टल में नहीं जा पाया, पूरे 5 साल तक मुझे प्राइवेट हॉस्टल में रहना लगा। लेकिन मैंने जो सही था वो सही के लिए स्टेप उठाया, और मैंने उसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार भी रहा। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा, बल्कि उससे ये हुआ कि मैं अपने बैचमेट से थोड़ा और आगे निकल गया। तो जिंदगी में याद रखिए, कभी जो आपको पसंद नहीं आ रहा है ना, उसको इतना बर्दाश्त मत कीजिए कि आप अंदर से टूट जाए आप, क्योंकि दूसरे का कुछ नहीं आता है। लोग अफसोस करेंगे, लेकिन सामने वाले का जीवन चला जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि इमोशनल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, एक काम को, मतलब किसी भी डिग्री को जीवन समझ लेना समझदारी नहीं है। कोई भी डिग्री जो है वो इसलिए ताकि अपना जीवन, अब भाई कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो वो इसलिए बनता है ना कि मैं लाइफ में अच्छा करूंगा, लोगों की लाइफ को सेव करूंगा, लेकिन अपनी लाइफ को सेव करा तो प्रायोरिटी है। अपने आप को मतलब मैं जीवन में समृद्ध रहूंगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो ये सोच के आदमी डिग्री करता है। डिग्री ये सोच के थोड़ा करता है कि डिग्री के चलते जान चली जाए, तो इतना दबाव अच्छा नहीं है किसी भी सूरत में। और मैं कहता हूँ कोई भी यदि इस तरह के दबाव से गुजर रहा है ना, तो उसको रीथिंक करने की जरूरत है कि डिग्री बेटा आपके जीवन से इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि थोड़ा काम आ गया तो भाग गया डिग्री छोड़ के, नहीं। यदि ये आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, कोई भी तरह का दबाव या प्रेशर आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो वो प्रेशर ठीक नहीं है, उसको तुरंत रिमूव कीजिए। उसको टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर कलीग्स,
एंड टॉक टू प्रोफेसर ऑल्सो। किसी भी तरह का तनाव जो है वो ठीक नहीं है। अब लोग कहते हैं नहीं साहब डिग्री लेना है तो प्रोफेसर, भाई मैं बिल्कुल मानता हूं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर किंग होते हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर अपने आप को राजा से कम नहीं समझते, ये भी सच्ची बात है। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर जो है वो हाई लेवल ऑफ एरोगेंसी को भी कई सारे, सब नहीं होते, कई सारे, और शायद से वो एक मेडिकल फ्रेटर्निटी का डेकोरम बनाए रखने के लिए जरूरी भी होगा वो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर चीज गैर जरूरी, पर ये बोलता हूं कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेडिकल कॉलेज की है। उनके ऊपर जो वर्क का एलोकेशन है वो मानव कोई रोबोट तो नहीं है ना, वो इंसान है, तो ह्यूमनाइज वे में होना चाहिए कि किस प्रकार से वो मैनेज कर सकते हो, कैसे ड्यूटी आप रोस्टर में बांटे, आप कैसे उनको सोचने का वक्त भी मिले उनको। 24 घंटा 36 घंटा ड्यूटी करवाना कोई समझदारी नहीं है, और वो ड्यूटी कराना जिससे कि आदमी अपने ही जीवन छोड़ दे। और ऐसा मैं बता रहा हूं कि कई लोग कहते नहीं है, परंतु हर मेडिकल कॉलेज में पीजी के दौरान वही चल रहा है। आप लोग बोलेंगे सर आपने पीजी कैसे किया? हम लोग ने जैसे हमने जब सीएमसी बेल्लोर से मैंने जो है जो फैमिली मेडिसिन में किया हुआ मास्टर्स ऑफ मेडिसिन, तो मैं आप पे इतना प्रेशर नहीं था, और मैंने जानबूझ के नहीं, मैं चाहता हूँ तो कोई दूसरी ब्रांच में कर लेता मैं, पर जानबूझ के नहीं गया मैं। मुझे मालूम है कि इतना तनाव 36 घंटे ड्यूटी मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं खुश होकर 36 घंटे काम करना हो कर लूंगा, पर 36 आवर ड्यूटी करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। मैंने अपनी क्षमताओं को पहचाना कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। मैं 12-14 घंटा काम कर सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर काम करने के लिए फिर मेरे को जो है वो स्ट्रेस हो जाएगा मेरे। और जब मैं स्ट्रेस में आता हूँ तो ज्वालामुखी फटता है, तो वो ज्वालामुखी कहीं और ना फट जाए, इसलिए चुपचाप शांत रह जाते हैं। चलो ठीक है, पहचान ली कि नहीं कर पाएंगे। मेरा कजिन, उसका पेशेंस का लेवल ज़्यादा है, उसने सर्जरी किया। तो मुद्दा वही है कि हम जो है वो कितना तनाव बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना स्ट्रेस हम ले सकते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ड्यूटी रोस्टर्स को ठीक करे वो, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि जो भी स्ट्रेस है हमारा, उस स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो मैं आज यही बोलूँगा आपसे कि आप सब भी लोग लाइफ में किसी भी चीज़ को इतना बड़ा प्रायोरिटी मत बना लो कि आप तनाव में जाओ, स्ट्रेस में जाओ। इतना बड़ा प्रायोरिटी मत बना लो कि आपको जीवन जो है वो कम लगे उसके सामने, क्योंकि जीवन से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। तो आज थोड़ा गंभीर मैसेज था, पर उम्मीद है कि मैं अपनी बात कहने में सफल हुआ कि ऐसा मानता हूं मैं कि कम से कम ये कि आप सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को दीजिए, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।